The very first thing that I'm going to say on this channel is यदि आप मुझे पर्सनली जानते हो या मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, इफ़ यूर अ फ्रेंड अ फैमिली मेम्बर ऑफ माइन, प्लीज़ क्लिक ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो को मत देखो. देर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स फॉर दिस एंड आई विल dive into that a little bit into the video. But this is the first video on this channel. Hello everyone. मेरा नाम लक्ष्य है. I am from Hyderabad and I'm currently in Kota and I'm in my drop year pursuing JEE 2027. So, it's so disappointing how our introductions have to have stuff about our academics in it. मतलब ये तो जेई रिलेटेड चैनल है तो ये मैंने बोला, लेकिन आई फील लाइक मैं अपने आप को इन जनरल भी इंट्रोड्यूस करता तो आई वुड हैव सेड कि आई एम स्टडीइंग फॉर जेई, या यदि मैं कॉलेज में होता तो आई वुड हैव सेड आई एम स्टडीइंग दिस इन दिस कॉलेज. एंड आई थिंक इट्स अ लिटिल सैड क्योंकि आई एम सो मच मोर देन व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर. जेई की तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट आई एम सो मच मोर देन दैट. Again, ये तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही है तो ऑब्वियसली यू डोंट फाइंड आउट मच अबाउट द पर्सन, राइट? बट आई थिंक कि आई वुड मच रादर फाइंड आउट what languages a person speaks over maybe something like how long they've been preparing for JEE for. It's just a personal opinion. या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा थक गया हूँ, तंग आ चुका हूँ, एंड दैट्स वाई मुझे ऐसा इंट्रोडक्शन सुन के इतना अच्छा नहीं लगता. सो माई जे स्टोरी, राइट? हियर्स हाउ माई जे स्टोरी गोज. इट्स एक्चुअली जस्ट योर एवरेज जे स्टोरी. मैं कोई इतना अनोखा तो नहीं हूँ, राइट? आप एवरी वंस इन अ वाइल, इफ़ यू गाइज यूज रेडिट, आपने देखा होगा कि एवरी वंस इन अ वाइल यूल सी दीज पोस्ट इन विच बंदा बहुत सैड है एंड ही विल से कि ओ मैं 10th में टॉपर था, मैं अपनी सोसाइटी का टॉपर था, मैं अपनी ट्यूशन का टॉपर था, फिर मैं जेई में आया, जेई में ये सब हो गया, अब मैं अटक चुका हूँ, क्या करूँ, राइट? सो मेरी स्टोरी आई वुड से इतनी अलग नहीं है, ठीक है? 10th में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे. आई डोंट नो इफ आई शुड बी रिवीलिंग एनी ऑफ दीज नंबर्स, मतलब मेरी परसेंटाइल वगैरह भी. मे बी इफ आई फाइंड इट फिटिंग इन फ्यूचर वीडियोज़, बट अभी के लिए तो आई विल स्टिक विथ जस्ट द इंट्रोडक्शन. तो मेरे 10th में अच्छे नंबर आए थे. 11th में आई जॉइंड कोचिंग एक्स. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसका नाम ले सकता हूँ कि नहीं. ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चांस कि दिस वीडियो इवन ब्लोज अप, एंड मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं ये चैनल मतलब सिर्फ अपने आप के लिए चालू किया हूँ. इट इज़ अ वेरी नो कमिटमेंट, लो एफर्ट काइंड ऑफ कंटेंट. मतलब मेरा जब मन करेगा मैं तब वीडियो डालूँगा और मैं इतना एफर्ट नहीं करूँगा. मतलब बस कैमरा चालू किया, बंद कर दिया, हो गई वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, राइट? सो सॉरी, किसी का मैसेज आया था, राइट? मैं क्या कह रहा था, राइट? तो मेरे 10th में अच्छे खासे नंबर आ गए थे. कोचिंग एक्स मैंने ज्वाइन की थी, जिसकी टाइमिंग्स होती थी सुबह के 7:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक. सो 12 घंटे कोचिंग के हो गए एंड फिर घर आके थोड़ा बहुत पढ़ाई होती थी. एंड ये चीज़ मैंने 11th तक कंटिन्यू रखी. मतलब 11th एज एन मेरा पूरा फर्स्ट ईयर ऐसा ही गया. मैं भेल बना रहा हूँ एज वी टॉक, बाय द वे, डोंट माइंड दैट. थोड़ी भूख लग रही है, या ये तो बाद में कर सकता हूँ, चलो, राइट? कोचिंग एक्स मैंने ज्वाइन की एंड 7:30 to 7:30 टाइमिंग्स थी. एंड वाइल इट वाज मोस्टली स्टिल डूएबल, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. एंड टीचर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे बिकॉज एट दिस पॉइंट आई वाज स्टिल इन हैदराबाद, राइट? मैंने खुद से जितनी पढ़ाई कर पाया मैंने की. एंड 11th में आई स्कोर्ड वेरी वेरी वेल 11th के एग्ज़ाम्स में, आई मीन. फिर आया 12th एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद कोचिंग एक्स, सो आई लेफ्ट कोचिंग एक्स एंड आई जॉइंड कोचिंग वाई. अब कोचिंग वाई वॉज गुड, ठीक है, बट वो मैंने एक गलती कर दी थी कोचिंग वाई ज्वाइन करने में. एंड इट वॉज दैट मैंने एक टीचर के बल पे कोचिंग ज्वाइन कर ली. एंड ये मेरे दिमाग में थॉट आया ही नहीं कि
सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़ी है जेई में, दूसरे भी दो और सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ा फंस गया. बट यू नो वट, आई फील लाइक एट दैट पॉइंट यदि मेरे टीचर्स अच्छे होते तो भी मैं नहीं पढ़ता, बिकॉज दैट इज़ वाई एम टेकिंग अ ड्रॉप, राइट. मैंने पढ़ाई नहीं जेई के लिए. एंड इट्स ऑब्वियसली अ वेरी शेमफुल थिंग, क्योंकि इट्स नॉट लाइक मैं साइड में कुछ और कर रहा था, राइट. आई वॉज लॉक्ड इन फॉर जेई, लॉक्ड इन. बट पढ़ाई तो मैंने की नहीं उसकी, राइट. आई लेफ्ट एवरीथिंग इन द प्रोसेस, ठीक है. मतलब everything I was passionate about, the gym, sports, I'm passionate about singing. I left all of that for JEE. At some point मेरे बाल like इतने लंबे हुआ करते थे, and मैं खुद थोड़ा सा like पतला हुआ करता था, and I loved that about myself. And I thought कि if I let go of my hair, यदि मैं अपने बाल कटवा लेता हूँ तो to some extent वो like वो मोटिवेशन आएगा, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, लाइक वैसे थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग में. एंड वो सब हुआ भी फॉर सम टाइम. मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई थोड़ी लेट चालू की 12th में, एज इन जेई आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हुआ था. एंड लास्ट में मैंने पिकअप किया था बहुत अच्छे से. इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. मतलब वो जो भी मॉक्स दिए थे मैंने, उसमें बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे थे. बट in the end my percentile was very bad. मैंने कट ऑफ भी क्लियर नहीं किया. इनफैक्ट इट्स सो बैड कि यदि मैं डिसाइड करता हूँ कि आई वांट टू मेंशन माय स्कोर्स इन द फ्यूचर, मैं ये वाला मेंशन नहीं करूँगा, राइट. सो दिस वाज वेरी बैड. इसकी वजह से घर पे थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई. और क्या हुआ, और मेरा मोटिवेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही गिर गया. बट उसके बाद मेरे 12th के बोर्ड्स थे, एंड आई हैड टू गियर अप फॉर दैट थोड़ा सा. एंड मेरे 12th के बोर्ड्स अच्छे ही गए. मतलब आई स्कोर्ड प्रीटी वेल. मैं बहुत खुश हूँ अपने 12th के बोर्ड से. बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ एक्चुअली. सी, बात यह है कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स जो थे जिन्होंने जेई में अच्छा किया, ऑब्वियसली उन्होंने बोर्ड्स में भी अच्छा किया. एंड मैंने जेई में अच्छा नहीं किया, बोर्ड्स में अच्छा किया. एंड मैंने बोर्ड्स के लिए मतलब प्रॉपरली पढ़ा, मतलब रगड़ा मैंने. मेरा एक फ्रेंड है जो हम लोग है ना एक टीवी सीरीज़ देख रहे थे, एंड मैंने इसके टाइम पे पॉज कर दिया था जब से जेई वेई का हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, ये वो बंदा एग्ज़ाम के एक दिन पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले, उसने पूरा एक सीज़न देख डाला, जो मैंने काउंट किया अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर्स. ये मैंने पर्सनली वेरीफाई किया बाय द वे, एंड ये बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा. ये ऐसा भी नहीं है कि उसने पहले ही देखा होगा और वो फेंक रहा है. उसने जेन्युइनली उतना देखा, एंड उसके फिर भी मेरे से मतलब 1% रफली ज़्यादा आया है बोर्ड्स में, राइट. तो ऑब्वियसली उसने लाइक पहले ही काम कर लिया था इस चीज़ पे, एंड मैंने 12th में तब पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे को लास्ट में घिसना पड़ा. एंड बट ईदर वे, मतलब दिस इज़ एन अचीवमेंट ओनली एट द एंड ऑफ द डे. एंड मैं इस बात को अंडरमाइन नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज किसी और ने मेरे से अच्छा किया. मैंने भी अच्छा किया यार, राइट. सो देन 12th के बोर्ड से बहुत अच्छा किया मैंने. जेई सेकेंड अटैम्प्ट आया, उसमें तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट से भी गंदी परसेंटाइल आई थी, बहुत ही गंदी थी एक्चुअली. मतलब भगवान उठा ले, मुझे इतनी गंदी परसेंटाइल दी, राइट. बीच में मैंने बिट्सैट वगैरह भी दिया था, एंड बहुत सारे अदर दूसरे एग्ज़ाम्स दिए थे. एंड आई गॉट इन टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस. मतलब मेरे फ्रेंड्स जिस कॉलेजेस में जा रहे हैं, मुझे भी उन कॉलेजेस में मिल गया था. बट अगेन इतना अच्छा नहीं मिला था. लोअर ब्रांचेस मिली थी, मिडसा कॉलेज है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, राइट. सो आई हैड टू ऑप्शंस. इट वाज ईदर अब जो कॉलेज मिला अब घुसो उसमें, फिर कॉलेज में देखना क्या करना है. आई कुड ईदर गो दैट वे और आई कुड गो द ड्रॉपर वे, एंड आई चोज द ड्रॉपर वे. एंड नॉट जस्ट एनी ड्रॉपर वे, आई चोज द कोटा ड्रॉपर वे. तो मैं हैदराबाद से आया कोटा, एंड इट हैज़ बिन 1 month सिंस आई हैव बिन हियर. दिस इज़ माई हॉस्टल रूम एक्चुअली, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी. कोटा आने के बाद पढ़ाई का एनवायरनमेंट, राइट. कोटा आने के बाद मैंने ज्वाइन की द ग्रीन कोचिंग.
अगेन मुझे पता नहीं है यदि मैं इन चीज़ों के नाम ले सकता हूँ विदाउट देम मैसेजिंग मी एंड टेलिंग मी कि वीडियो उतारो नीचे, टेक इट डाउन. बट आई जॉइन द ग्रीन कोचिंग. अब ग्रीन कोचिंग तो सबको पता ही है, जो सबसे टॉप वाली है, राइट. उसमें मैंने ड्रॉपर वाला बैच ज्वाइन किया एंड उसको चालू हुए 1 महीना हो चुका है एंड लास्ट वीक ही मेरा टेस्ट हुआ था, राइट. नाउ नाउ इट्स गेटिंग अ लिटिल सीरियस. मतलब शुरू में तो हंसी मजाक चल रहा था. हंसी मजाक एज इन लाइक पेस थोड़ी सी स्लो थी. फिजिक्स में काइनेमैटिक्स वगैरह चल रहा था, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये सब चल रहा था. आई डोंट वांट टू से मैंने थोड़ा सा हल्के में ले लिया, बट मैंने लिया एज इन हल्के में ले लिया एज इन मेरे थोड़े से क्वेश्चंस बाकी हैं. मतलब मॉड्यूल्स मैंने पूरी सॉल्व कर रखी हैं. रेसेस, चलो अब तो पता लग ही गया है कौन सी कोचिंग है. रेसेस मैंने सॉल्व कर ली है काफ़ी सारी. एंड SQBs को मैंने हाथ नहीं लगाया है, फिज़िक्स को छोड़ के. फिज़िक्स को छोड़ के मैंने SQB को हाथ नहीं लगाया एज ऑफ नाउ फॉर एनी अदर सब्जेक्ट्स. सो मेरे टेस्ट हुए एंड उसके रिजल्ट आज ही आए एक्चुअली, एंड they're not that great. अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अच्छे तो नहीं है यार. मतलब काम करना पड़ेगा इस पर, बट वो तो हो ही जाएगा. आई एम नॉट दैट वरीड अबाउट दैट. ऐसा भी नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए गंदे रिजल्ट आए, विच इज़ वॉट आई डिड इन माई एक्चुअल जेई. पढ़ा था मैंने, मेरे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एरर्स हो गए, काफ़ी नेगेटिव्स बहुत सारे हो गए, एंड उसकी वजह से मेरे मार्क्स नीचे गिर गए. बट ठीक है, मतलब ये चीज़ें बहुत इम्प्रूवेबल है ना, बहुत सेवेबल है ये चीज़. ये चीज़ ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की जेई के लिए और मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ. वो चीज़ सेवेबल नहीं है, वो तो भगवान ही बचाया अब आपको, राइट. बट ओह एक सेकेंड, राइट. सो एज आई वाज सेइंग, टेस्ट हुआ, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट ये चीज़ सेवेबल है, राइट. बट you know what the toughest part of this is? The toughest part for me is not opening my results and seeing कि वो result खराब आया है. The toughest part is explaining it to my parents, है ना. In the sense कि I've started doing this very weird thing lately. जब मतलब मेरे marks नहीं आते, I just decide to not tell my parents about it. मतलब आई नो कि ये बहुत गलत है ऑन अ फ्यू लेवल्स, लेकिन आई डोंट नो वेयर दिस स्टेम्स फ्रॉम एक्चुअली. मुझे ये नहीं पता कि ये एम्बैरसमेंट की वजह से हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता जेन्युइनली. पर होता क्या है ना, जैसे आज भी हुआ, मेरा टेस्ट के रिज़ल्ट्स आए आज, एंड मम्मी और पापा को मतलब पता चला कि ऐसे रिज़ल्ट्स आए हैं. मम्मी ने मुझे कॉल किया कि क्या रिज़ल्ट आया है. मैंने बोला मम्मी अच्छे नहीं आए. तो बोली कितने आए हैं बता मुझे. उनने बहुत बार पूछा मेरे से कि उनने बहुत बार पूछा मेरे से कि कितने आए हैं बता दे, कोई प्रॉब्लम होगी, विल हेल्प यू, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे करके. बट मैंने उनको नहीं बताया. आई सेड कि ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे फोर्स मत करो, पर आपको चेक करना है तो आप ऐप पे कर लो, खुद ही वहीं पे है. तो यही चीज़ की थी मैंने बिटसैट 2 के बाद भी, मतलब बिटसैट का जो सेकंड अटैम्प्ट था. अगेन आई डोंट नो वेयर दिस इज़ स्टेमिंग फ्रॉम, बट हाँ बस लाइक आई फील लाइक यदि रिज़ल्ट अच्छा है तो मैं ऐसा ना करूँ. यदि इसी जगह रिज़ल्ट थोड़ा बहुत अच्छा आता तो मैं बोल देता कि मैं इतने आए हैं, और फिर मुझे उस पर सुनने मिलता कि अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छा है. दैट्स जस्ट द वे थिंग्स गो ना अभी. सी आई एम एक्चुअली लाफिंग राइट नाउ. मैं इतना ये नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके पीछे कितना काम किया था, कितना मत्था खपाया था, कितनी रातें मैं सोया नहीं था, राइट, ये टेस्ट के लिए. एंड द शेयर अमाउंट ऑफ नेगेटिव्स, मतलब मैंने वो खोल के देखा एंड उसमें नंबर लिखा था. आई वाज लाइक
अच्छा, इतने आए हैं फिजिक्स में, ओके। बाकी तो सब्जेक्ट में कितने आए हैं? अच्छा, फिजिक्स में नहीं है, टोटल मार्क्स हैं, ओह। तो मेरे रिजल्ट्स के साथ तो आज यही हुआ। एंड फिर मैं नीचे स्क्रॉल किया, अच्छा इतने करेक्ट हुए हैं। अच्छा इतने रॉन्ग भी हुए हैं, ओह। मतलब आज तो मतलब बहुत ही सिचुएशंस ही हो गई थी। मेरे बाकी क्लासमेट्स के आई शुड से अच्छे ही आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं एक्चुअली। उनके तो 200 रेंज में आए। मेरी क्लास में हाईएस्ट है 210 जे मेंस में, एंड एडवांस में है 132, जो बहुत आया, मतलब फिनोमिनल स्कोर यार। 132 इन एडवांस, मतलब कमाल है, मतलब सही में। एंड मेंस भी बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब 210 इज़ ऑसम। इवन एट माई पीक, मतलब जब मैंने बोला था कि मैं लास्ट ईयर जब जे की पढ़ाई कर रहा था, जब मैं 12th में था, उस टाइम पे व्हेन आई वाज एट माई पीक, मतलब पीक आई थिंक मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे 162 या ऐसे कुछ तो थे, राइट। एंड मैथन वो का था वो, उस पर परसेंटाइल मेरी कुछ 98 बन रही थी, एंड दैट वाज द हाईएस्ट दैट आई हैड गॉन। ये बंदा कोचिंग के मॉक में कितना 210 ला रहा है, विच आई डोंट नो व्हाट इट इज़ इन परसेंटाइल टर्म्स। क्योंकि हमारे जो टीचर हैं इनऑर्गेनिक के, उनने हमें क्या रखा है कि आप अपने टेस्ट एनालाइज करोगे तो नेवर लुक एट द परसेंटाइल, जो काफ़ी अजीब है। क्योंकि मैं अभी तक तो यही सुनते आ रहा हूँ कि मार्क्स मत देखो, परसेंटाइल देखो। बट यहाँ कोटा में आके मुझे सुनने मिल रहा है कि परसेंटाइल मत देखो, मार्क्स देखो। तो थोड़ा सा अजीब तो लगा सुन के, पर आई विल डेफिनेटली ट्रस्ट माई टीचर्स जजमेंट ऑन दिस, ठीक है। बस बाकी तो देर इज़ नॉट मच एल्स टू से। तो 16-17 मिनट की वीडियो बन गई है, इतनी लंबी बनानी नहीं थी। बातों में थोड़ा सा निकल गया। बट एनी वेज, पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वॉज कि पहली वीडियो है चैनल पे। इस चैनल से मैं कोई कमिटमेंट नहीं रख रहा हूँ। मेरे को लगेगा मैं कभी भी छोड़ दूँगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल के रख रहा हूँ। मेरे को जब मन किया मैं तब अपलोड करूँगा वीडियो। और कुछ सीरियस नहीं होगा, कुछ ऐसे नहीं होगा कि मैं वो एकदम भारी भरकम VFX एडिटिंग करके कुछ नहीं। बस कैमरा चालू किया, बातें की थोड़ी, कैमरा बंद, वीडियो डालो, बस, राइट। मे बी इन द फ्यूचर मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब थोड़ी कंसाइस ही रखूँगा। बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, एंड अ लॉट ऑफ थाट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं, दैट आई फील लाइक चलो बाकी लोगों को नहीं तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा फ्यूचर में सुन के, है ना। मतलब हो सकता है फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन मेरे को ये चैनल दिखे वापस, एंड आई गो अच्छा शिट, मेरा जेई का भी तो चैनल था, एज इन मैंने जेई की डॉक्यूमेंट्री की थी। क्योंकि यार एट दिस पॉइंट तो लाइफ में जेई छोड़ के कुछ है नहीं। जेई और थोड़ा बहुत खाना वाना चल रहा है बाहर का, मैं मंगा रहा हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फूड एक्चुअली। थोड़ा बहुत बस वही चल रहा है। पहले जर्नल किया करता था, अपने दिन के बारे में रोज़ रात को ऐसे लिखा करता था। एंड मेरा ये मानना था कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स के बारे में पेन और पेपर से लिखो नहीं, तब तक वो आपकी फीलिंग्स नहीं है, राइट। कहने को तो मैं लैपटॉप उठा के उसी में टाइप कर दूँ कि मेरी टाइपिंग थोड़ी फास्ट है, राइट। एंड आई फील लाइक मैं अब वही करूँगा। क्योंकि यार इतना इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतने टाइम बैठूँ पढ़ के, मतलब सॉरी, पढ़ने बैठूँ और फिर आके मैं अपनी डायरी लिखूँ। ऑलरेडी हाथ वाथ पूरे थके हुए, मैं खुद थका हूँ, मैं सो जाऊँगा। तो आई फील लाइक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर मैं शायद जर्नल करूँगा ही नहीं, या शायद रिटन करूँगा, सॉरी ये इस पे डिजिटली करूँगा, या फिर मैं वीडियो फॉर्म में करूँगा। बट वीडियो में स्पेस भी लगती है, उतनी स्पेस मेरे पास है नहीं दे। वही कह रहा हूँ ना, मतलब लाइफ में ना प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा है कि आपकी एक प्रॉब्लम कम होंगी, 4 प्रॉब्लम और ऐसे निकल के आ जाएंगी, है ना। बस मतलब और क्या ही, मतलब मे बी नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ में मैं कुछ और बात करूँगा। बात एज इन बात तो अभी मैंने कुछ की नहीं है। मैंने तो बस यही बताया है कि मैं हैदराबाद से हूँ, इधर आया हूँ, ड्रॉपर हूँ, ग्रीन कोचिंग में हूँ, और एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया। सो फार तो बस इतना ही पता चला है।
बाकी वीडियो लंबी तो बहुत हो गई है. इफ़ वी जस्ट पुट दैट असाइड, आई थिंक कि अभी के लिए आई नीड टू स्टेप इट अप थोड़ा सा. एज इन आई हैव कंसिडरेबली स्टेप्ड इट अप 12th से. तो 12th में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बट अब मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ. आई एम गेटिंग इन टू द रिदम. जस्ट अनफॉर्चुनेट कि रिजल्ट नहीं आया, पर ठीक है, आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट. उसके यदि मार्क्स अच्छे आते तो मैं खुश हो जाता. मार्क्स अच्छे नहीं आए तो चलो मैं खुश नहीं हूँ, बट मैं इतना डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ उसके पीछे कि वैसे मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है. इट्स दैट मैंने काम किया था इसके लिए, क्वेश्चन लगाए थे अच्छे से. जस्ट अनलकी हो गया थोड़ा सा. बट एनी वेज वीडियो में बहुत लंबी हो चुकी है. आई विल जस्ट कट इट डाउन. वेरी नाइस टू मीट यू जो भी देख रहा है. एंड आई रियली होप कि मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, यदि उनको ये वीडियो मिली थी, उनने स्टार्टिंग में मेरे वर्ड्स सुने होंगे और वीडियो को क्विट कर दिया होगा. आई रियली होप ऐसा केस हो. ऐसा नहीं हो तो आई गेस लाइफ में एक और प्रॉब्लम आ गई. अब मैं क्या बोलूँ, है ना. तो ठीक है, लॉग ऑफ फॉर नाउ. थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ. शाम के 7 बज रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई करता हूँ. एंड आज मैं खाना शायद बाहर से ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ कि मेरी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, वन आंसर टू दैट: खाना. अच्छा खाना खाओ, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, राइट. सो आई थिंक मैं आज बाहर से ऑर्डर करने वाला हूँ. एंड चलो ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो बन गई. मेरे को लगा 2-3 मिनट में बस बोल के ख़त्म करते हैं, और 10 मिनट की वीडियो बन गई. ठीक है. एनीवेज, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.